तो ये इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, कुछ हमारे पास टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर। वो नाम लिख लेते हैं एक बार। होता क्या है, पहले समझाएंगे, फिर उसके बाद इनके बारे में लिखेंगे। एक होता है नॉमिनल डायमीटर, एक होता है मेरे पास ग्रॉस डायमीटर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्रॉस डायमीटर को। देखिए कहीं डी एच से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं डी नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, किसी बुक में डी एच भी दे रखा होगा और हो सकता है कहीं पर आपको डी नॉट भी दे रखा होगा, तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डी नॉट भी दे रखा होगा। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास पिच क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिच जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है हमारे पास रिवेटिंग लाइन, एक है हमारे पास स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच, अगर आपको ये डायग्राम सही से बनाना आ गया ना, तो ये मान लीजिए इनके बारे में लिखने में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आराम से आप लोग इनको लिख सकते हैं, इनके बारे में भी लिख सकते हैं। बस एक बार क्या है कि ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, ये डायग्राम कह क्या रहा है, कौन सी डिस्टेंस किसके सेंटर से है, किस फोर्स के किस डायरेक्शन में, बस ये थोड़ा सा देखना है आपको। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिवेटिंग लाइन हो गया। रिवेटिंग लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, दूसरा गेज लाइन भी बोलते हैं। एक है हमारे पास एंड डिस्टेंस, ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है हमारे पास एज डिस्टेंस, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टेक्निकल टर्म है हमारे, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। इन्हीं टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करके हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट कर पाएंगे। तो एक एक से समझ लेते हैं और एक एक से हम लोग फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए पहला है नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, जो शंक का डायमीटर होता है, जो शंक का डायमीटर होता है। जैसे सपोज दैट ये मेरे पास कोई रिवेट है, ये मेरे पास क्या है, एक कोई रिवेट है, ये भाई इसी टाइप की होती है ना रिवेट, जिसको हम लोग नाम देते हैं, इसमें ये ना होता है हमारे पास हेड और ये होता है मेरे पास शंक। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग हेड बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग शंक नाम देते हैं। तो जो डायमीटर इसका होता है, यानी कि शंक का जो डायमीटर होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर कौन सा डायमीटर होता है, नॉमिनल डायमीटर वो डायमीटर होता है जो शंक का डायमीटर होता है, उसी को हम लोग नॉमिनल डायमीटर नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा नॉमिनल डायमीटर क्या होता है। दूसरा है हमारे पास ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास कोई होल है ना, तो इसी के हिसाब से बनाता हूं मैं एक बार। ये मेरे पास कोई एक होल है, इस होल के अंदर क्या करना होगा, हमें इसको ये जो रिवेट है, रिवेट को इंसर्ट कराना होगा। अरे भाई अगर मान लीजिए ये मेरे पास सपोज दैट ये मेरे पास दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट सपोज दैट ये है, तो यानी कि प्लेट 1 हो गई ये मेरे पास, ये प्लेट 2 हो गई। अब इस प्लेट को इससे कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक होल करना होगा। इसी होल के अंदर तो मैं अपनी रिवेट को इंसर्ट कराऊंगा। अरे भाई इसी के अंदर तो कराएंगे। ये क्या है मेरे पास, हेड है और ये क्या है, शंक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक होल बनाना होगा, है ना, होल बनाना होगा। तो उस होल के बारे में बात करेंगे अभी। तो क्या है, ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर वो डायमीटर होता है जो कि हम लोग इस नॉमिनल डायमीटर से कुछ एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। एक्स्ट्रा क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए ये मेरे पास डायमीटर है, ये सपोज दैट 20 mm का है। अगर मैंने मान लिया ये नॉमिनल डायमीटर है 20 mm का है, अगर ये 20 mm का है, तो मुझे इसके लिए जो होल है ना, कितने का बनाना होगा, मुझे होल बनाना होगा ये 20 + 1.5 mm। क्यों बनाना होगा और ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये हमारे कोड में दे रखी है, IS कोड है हमारे पास, उसमें ये वैल्यू दे रखी है, जो कि मैं अभी इसको लिखवाऊंगा। ये वैल्यू ये होती है कि अगर मान लीजिए आप 20 mm डायमीटर की रिवेट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर मुझे 1.5 mm
का जो होल होगा वो एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा साहब, अगर हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपने इस होल के अंदर, सपोज दैट ये 20 mm था और 20 mm का ही आपने क्या किया, होल कर दिया इसके अंदर, और 20 mm का ये डायमीटर है। तो उससे क्या होगा कि जब हम इस पर हैमरिंग करेंगे ना, ऊपर से हैमरिंग करेंगे तो इसके अंदर इसका जो डायमीटर है कुछ एक्सपेंड होगा। अगर वो डायमीटर एक्सपेंड हो गया तो प्लेट के अंदर क्या हो जाएगा, रप्चर आने लगेगा, प्लेट क्या हो जाएगी, फट जाएगी वहाँ से। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं 1.5 mm। और ये कब तक लेते हैं, 25, अगर डायमीटर आपका 25 mm और लेस देन दिस, यानी कि 25 mm का डायमीटर है या उससे कम है, तो उसके लिए 1.5 mm डायमीटर एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। अगर 25 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर फिर इसकी वैल्यू को 2 mm ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, पिच क्या होता है, गेज डिस्टेंस क्या होता है, रिवेटिंग लाइन क्या होता है, स्टैगर्ड पिच क्या होता है, एंड डिस्टेंस क्या होता है और एज डिस्टेंस क्या होता है। अब मैं एक एक से बता रहा हूँ आपको, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम में देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब थ्योरी पोर्शन में बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर लिख लेते हैं, द डायमीटर ऑफ shank of rivet when cold is known as nominal diameter. Nominal diameter. It represents by D। तो नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, देखिए कोल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, कोल्ड का मतलब है कि रूम के टेम्परेचर पर जब हम इसको इंसर्ट कराते हैं तो वो वाला जो टेम्परेचर है उसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर कहते हैं। अगर मान लीजिए हमें क्या करना होगा, हमें किसी हाइड्रोलिक मशीन की यूज़ करना होगा उसको रिवेटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, हॉट, यानी कि यहाँ पर बोलेंगे कोल्ड और वहाँ पर बोलेंगे फिर हॉट। तो दूसरा है मेरे पास ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर को मैंने बताया DH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और D नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बुक में D नोट दे रखा होगा, किसी में DH दे रखा होगा। बात एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ शैंक of rivet when hot is known as gross diameter and is equal to diameter ऑफ होल। ये किसके बराबर होता है, डायमीटर ऑफ होल के बराबर होता है। और डायमीटर ऑफ होल कितना रखते हैं हम लोग, हमने बताया था अभी कि डायमीटर ऑफ होल अगर 25 mm और उसके बराबर है तो उसको 1.5 टाइम्स रखते हैं, और अगर ज़्यादा है 25 mm से तो हम लोग उसकी वैल्यू कितनी रखते हैं, 2 mm रखते हैं। तो ग्रॉस डायमीटर कितना रखते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो ग्रॉस डायमीटर इसके अंदर है और बोल्ट के अंदर आएगा, टर्म्स यही रहेंगे, वहाँ भी पिच बनेगी, वहाँ पे भी स्टैगर्ड पिच बनेगी, वहाँ पे भी गेज लाइन मिलेगी आपको, सब कुछ। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे रिवेट है, वहाँ पर आपको क्या चेंज करना होगा, बोल्ट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। ये जो वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ये केवल रिवेटिंग के लिए वैल्यू है, ठीक है। जैसा मैंने लिखा, द डायमीटर ऑफ ए शैंक ऑफ ए रिवेट व्हेन हॉट इज नोन एज ग्रॉस डायमीटर एंड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ होल। द डायमीटर ऑफ होल is kept 1.5 times
दी 1.5 टाइम्स मोर देन दी नॉमिनल डायमीटर। कितना रखते हैं? 1.5 एक्स्ट्रा रख के चलते हैं इसमें, मोर देन दी नॉमिनल डायमीटर और मोर देन दी नॉमिनल डायमीटर और और 2 mm मोर फॉर द डायमीटर ऑफ होल इज केप्ट 1.5 टाइम्स मोर देन। एक बार बंद कर दीजिए यहाँ पे।